सोमवार को जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर नई दिल्ली में कुछ अहम बैठकें हुई। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई थी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो नई दिल्ली गए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, साथ ही में देवेंद्र सिंह राणा और जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से सांसद जुगल किशोर शर्मा और साथ ही में उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री भी हैं। ये सभी बड़े नेता जो हैं उन बैठकों में शामिल थे और साथ ही में जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की। इन बैठकों में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तो शामिल थे ही, साथ ही में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और सह प्रभारी आशीष सूद भी इन बैठकों में शामिल थे और इन बैठकों में काफ़ी मंथन हुआ जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के ऊपर। और बाद में एक और बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। उस बैठक में भी जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल थे। दरअसल ये बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि अब यहाँ जम्मू कश्मीर में जल्दी ही जो स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। इस पर मंथन हुआ और साथ ही में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने वाले हैं उन पर भी जो है मंथन किया गया, उस विषय पर भी मंथन किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए इन चुनावों में। दरअसल अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जम्मू संभाग से जो 2 सीटें हैं दोनों सीटों पर विजय प्राप्त हुई। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से जुगल किशोर शर्मा जो है निर्वाचित हुए, उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है निर्वाचित हुए। अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर से एक और सीट जीते। दरअसल यहाँ पर जो परिसीमन की प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया के बाद एक जो है सीट का जो सीमांकन है वो उसमें बड़ा बदलाव हुआ। हालांकि चाहे हम जम्मू पुंछ लोकसभा सीट की अगर बात करें उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो सीमांकन की अगर हम बात करें तो वो दक्षिण कश्मीर की जो अनंतनाग की सीट है उसमें बड़ा फेरबदल हुआ। दरअसल जो अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र है उसमें जम्मू संभाग का पूरा पुंछ ज़िला और लगभग आधा राजौरी ज़िला जोड़ दिया गया, तो ये बदलाव हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस सीट पर भी वो विजय प्राप्त करे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जो अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र जो है इसमें जो इलाके आते हैं चाहे कश्मीर घाटी के या जम्मू संभाग का पुंछ ज़िला और आधा राजौरी ज़िला, उनमें जो है जनजातीय आबादी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों। और चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है पहाड़ी समुदाय को कि उनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ी वोट उनको मिलेंगे और उससे कहीं ना कहीं वो अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर भी विजय प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य बीजेपी का ये है कि एक और लोकसभा सीट यहाँ से निकाली जाए। जम्मू कश्मीर क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया तो लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगर हम पहले की स्थिति देखें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें थीं लोकसभा की, 2 जम्मू संभाग से, 3 कश्मीर घाटी से और 1 लद्दाख संभाग से, तो 6 लोकसभा सीटें थीं। क्योंकि लद्दाख अब अलग हो चुका है तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार इन 5 में से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी और 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी जो कि जम्मू संभाग में है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक सीट यानी कि अनंतनाग लोकसभा सीट जो कि दक्षिण कश्मीर की सीट है उसमें सीमांकन में बदलाव किया गया है, यानी कि आधा उसमें कश्मीर का हिस्सा है, आधा जम्मू संभाग का कुछ हिस्सा है। तो इसको एक नया ये जो है उसको सीमांकन किया गया इस सीट का। तो बीजेपी इस कवायद में लगी है कि इस सीट को निकाला जाए, यानी कि इस सीट पर विजय प्राप्त की जाए। तो
ये बीजेपी का लक्ष्य है। इस पर मंथन हुआ और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उन्होंने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो बूथ लेवल तक लोगों तक पहुँचे, कार्यकर्ताओं तक पहुँचे और जो मोदी सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनसे लोगों को अवगत कराए, ताकि जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ पर, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बढ़त मिल सके। क्या विधानसभा चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर में जल्दी हो पाएंगे, इस पर काफ़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन अगर हम बीजेपी के नेताओं से पूछें तो वो यही कह रहे हैं कि वो हर चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पिछले एक दिन से चल रही है, जब से नई दिल्ली में बैठकें हुई हैं, वो ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, वो शायद ना हो। और हवाला दिया जा रहा है सुरक्षा का कि इसमें सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। तो हो सकता है कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, उनमें देरी हो और समय पर ये चुनाव ना हो। फिलहाल जो फोकस रहे वो लोकसभा चुनावों पर ही रहे। तो ये बात सामने आ रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हो या जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग की बात करें, तो अभी इस पर कोई बयान आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। केवल राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट चल रही है कि हो सकता है स्थानीय निकायों के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, वो समय पर ना हो, उनमें देरी हो। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष जो है इस पर आग बबूला हो गया है। ये जो अफवाहें चल रही है, विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसकी यहाँ पर राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है जम्मू संभाग में, और इसीलिए इन चुनावों को नहीं कराया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार होने जा रही है, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। तो बैठकों का दौर जो दिल्ली में हुआ उसमें काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई और बीजेपी का यही फैसला है कि फ़िलहाल जो है वो पूरी तरह से कमर कसे चुनावों के लिए। लेकिन क्या स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर होंगे, विधानसभा के चुनाव कब होंगे, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनावों में हाई डेसिबल कैंपेन होने जा रहा है। बड़े नेता दिल्ली से आने वाले हैं लोकसभा चुनावों की प्रचार में, और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो विकास कार्य हैं, ऐसी बात सामने आ रही है कि जब तक आचार संहिता यहाँ पर लग जाएगी पूरे देश में लोकसभा चुनाव की, तब तक यहाँ पर विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना है, जो कि अभी पेंडिंग है। यानी कि जो अगले 3 महीने 4 महीने बचे हैं जब तक आचार संहिता लगती है, इन 4 महीनों में विकास कार्यों को पूरा करना है ताकि लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में यहाँ बताया जाए। तो ये बीजेपी का मिशन है कि जन जन तक पहुंचना है, ऐसी जो है बात कही गई है उस बैठक में। और जो केंद्रीय गृह मंत्री है या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने पार्टी के नेताओं को कहा है कि लोगों तक पहुंचे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, बूथ लेवल तक पहुंचे और उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं सुने और जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराए। सुनील भट्ट, जम्मू, चुनाव आज तक।